यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में पूछा गया ये इकोनॉमिक्स का सवाल 2021 में। इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स, इस शब्द का मतलब हमें समझना है। बॉन्ड किसी भी तरह का सिक्योरिटी है जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। इन्वेस्टर्स इसे खरीद सकते हैं और इसके बदले में उन्हें गवर्नमेंट के द्वारा इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये बॉन्ड की कीमत और उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा इनकम उन्हें होती है उसी को इंटरेस्ट बोलते हैं, मतलब यील्ड्स बोलते हैं। तो गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स, इनका मतलब है कि बॉन्ड्स के ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट, उसे ही हम बॉन्ड यील्ड्स कहते हैं। तो जब गवर्नमेंट बॉन्ड्स जारी करती है तो उसके इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, यही इस सवाल में पूछा गया है। तो जब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई जब भी मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज़ करती है तो एक इंटरेस्ट का रेट फिक्स कर देती है। ये इंटरेस्ट का रेट शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट भी हो सकता है या फिर लोन बोरोइंग रेट्स भी हो सकता है। मतलब अगर कोई आदमी बैंक से लोन लेता है या फिर गवर्नमेंट से बॉन्ड खरीदता है तो उसके ऊपर उसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा या फिर कितना इंटरेस्ट लोन पर उसे देना पड़ेगा, ये तय कौन करता है? ये मॉनेटरी पॉलिसी तय करती है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय करती है। और इस इंटरेस्ट रेट से कौन कौन इन्फ्लुएंस होता है? तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट भी इसी रेट के तहत इन्फ्लुएंस होता है। तो एक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये आंसर सही हो जाता है यहाँ। सो वी कैन से दैट सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। Second statement is correct. And the first statement states that actions of the United States Federal Reserve, तो ये भी एक्चुअल में ये भी गवर्नमेंट बॉन्ड डील्स को इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आता है इंडिया में बाहर के कंपनीज के द्वारा, वो अगर गवर्नमेंट से बॉन्ड खरीद रही है, भारतीय गवर्नमेंट से बॉन्ड अगर वो कंपनियां, वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस खरीद रही है तो उसके ऊपर मिलने वाला जो इंटरेस्ट है उसे यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व के द्वारा भी इन्फ्लुएंस किया जाता है। क्योंकि we can say that actions of the United Federal Reserve also influence bond yields of the Indian government security, because foreign investors will accordingly buy or sell Indian government securities in the secondary market depending on the returns offered by US Federal Reserve on the US Treasury bonds, and this will influence India's government bond yields। मतलब जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाहर की कंपनियां इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदती है, उन्हें अगर वो सेकेंडरी मार्केट में, मतलब आगे जाकर तीसरे आदमी को बेचती है, तो उस पर उसे जितना रिटर्न मिलेगा वो रिटर्न यूएस फेडरल के द्वारा तय किया जाता है। तो इस तरह इनडायरेक्ट तरीके से यूएस फेडरल रिजर्व भी इन्फ्लुएंस करता है गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स को, मतलब गवर्नमेंट के बॉन्ड के ऊपर मिलने वाला जो इंटरेस्ट होता है उसे इनडायरेक्टली यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व भी इन्फ्लुएंस करता है। और थर्ड स्टेटमेंट, इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स। तो मैंने जैसे कि बताया था पहले कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में इंटरेस्ट रेट तय करती है। ये इंटरेस्ट रेट तय करने के कारण जो गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स पर जो इंटरेस्ट मिलेगा, गवर्नमेंट बॉन्ड के ऊपर जो इंटरेस्ट यानी गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स मिलेगा, ये काफ़ी हद तक इसी इंटरेस्ट रेट के द्वारा तय किया जाता है। तो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट भी इसमें आ जाता है और इन्फ्लेशन भी आ जाता है, क्योंकि देखो इन्फ्लेशन मतलब प्राइसेस का राइज होना। तो अगर किसी चीज़ के प्राइस फ्यूचर में जाकर बढ़ने वाली है तो आज उस प्राइस की जो कीमत है वो आगे चलकर वो वैल्यू उसकी नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर उसकी वैल्यू बढ़ती है तो मतलब उस पर आने वाला प्रॉफिट भी बढ़ेगा। मतलब इंटरेस्ट, अगर कोई आज गवर्नमेंट से बॉन्ड खरीदता है और इन्फ्लेशन के कारण आगे चलकर भविष्य में उस बॉन्ड की कीमत बढ़ जाती है, तो कीमत बढ़ जाने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। मतलब इन्फ्लेशन भी इंटरेस्ट यानी बॉन्ड यील्ड्स का
वैल्यू बढ़ा देता है, मतलब उसे इन्फ्लुएंस भी करता है, इसलिए ये थर्ड स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। तो तीनों स्टेटमेंट्स सही है, तो इसलिए इसका आंसर होता है ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3।